अच्छा, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन प्लांट्स के चार प्रोसेस हैं: पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन और सीड जनरेशन। तो उसके इन सारे प्रोसेसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक फ्लावर की क्या जो है वो उसकी एनाटॉमी क्या है, उसके अंदर कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो एक फूल, ये मैंने ये दो पौधे बनाए हैं, एक पौधा के ऊपर दो फूल लगे हुए हैं और एक पर एक फूल। अब मैंने इस फूल के चार हिस्से होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से दो होते हैं, एक होता है ये होता है स्टेमन होता है, ये मेल पार्ट होता है, और ये कॉर्पल होता है और ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये इसका मेल पोर्शन है, इसका ये आपको नजर आ रहा है। तो इसको मैंने, ये स्टेमन होता है, इसका ये जो लंबा सा हिस्सा होता है ये क्या होता है, फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट। और इसका जो ऊपर खुला हुआ हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, एंथर, ठीक है। अब असल में क्या होता है कि एंथर से जो है वो पोलन ग्रेन की तरफ ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर। तो इसको हम क्या कह देते हैं, पोलिनेशन। क्या कह देते हैं, पोलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर कहाँ पर होता है, स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ पर ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा के ऊपर। और इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा किसका पार्ट है, कार्पल का। किसका पार्ट है, कार्पल का। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलिनेशन। क्या कह देते हैं, पोलिनेशन, ठीक है। अब पोलिनेशन फूलों के लिहाज से दो तरह की है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब पोलिनेशन अगर इस फूल से इस फूल के पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर गिरे, या इसके पोलन ग्रेन इस फूल की स्टिग्मा पर गिरे, तो ये क्या होगी, सेल्फ पोलिनेशन। यानी सेल्फ का मतलब होता है खुद को, यानी खुद को पोलिनेट करना। अच्छा, अब आपको सोच रहे होंगे कि पोलिनेशन क्यों जरूरी है। लेकिन जब तक ये वाला स्टेमन के अंदर जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनता है, वो यहाँ पर यहाँ से उड़ के यहाँ पर स्टिग्मा पर ट्रैवल करता हुआ इस ओवरी के अंदर ओव्यूल में नहीं ना जाएगा, एग के अंदर साथ नहीं मिलेगा, तो उस वक्त तक बीज नहीं बने, ठीक है ना। बीज जरूरी है क्योंकि अगली नस्ल पौधों की उगानी होती है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें क्या होगा, इस एंथर को, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है उनको स्टिग्मा के ऊपर गिराना होगा। किसके ऊपर गिराना होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या क्या देते हैं, पोलिनेशन। क्या कह देते हैं, पोलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। अच्छा, यही अब डेफिनेशन सेल्फ पोलिनेशन की अब देखते हैं क्या बनती है, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि वही मैं दोबारा लिखूंगा, ट्रांसफर of pollen grain pollen grain from anther of the transfer of pollen grain from anther of same, यहाँ पे एक लफ्ज सेम फ्लावर, नहीं, और फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, of same flower, तो स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है, या फ्लावर, अदर फ्लावर, कोई दूसरा पौधा है, अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी उसी पौधे का कोई दूसरा फूल है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेम प्लांट, ठीक है। यानी इसमें हमने क्या एडिशन कर दिया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। अब इसी में हमें सिर्फ ये ऐड करना है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहां तक सेम है, ठीक है। ऑफ सेम फ्लावर, या वही फ्लावर, ये वाला फूल इसी के ऊपर गिरे, या अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या दूसरी फूल और उसी प्लांट के ऊपर हो, तो इसको क्या कहते हैं,
इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। शाबाश, क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। ठीक हो गया। अब दूसरी क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? देखिए, क्रॉस पोलिनेशन में वही ट्रांसफर ऑफ पोलर ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलर ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ स्टिग्मा, यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ कार्पल भी, ऑफ कार्पल ऑन द, अब यहाँ पे पहले जो लिखा था सेम फ्लावर या अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अब हम लिखेंगे टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट, ऑफ द अदर प्लांट फ्लावर, यानी दूसरे प्लांट का जो फूल है उस पर गिरे, तो इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहेंगे? पोलिनेशन कहेंगे। शाबाश, क्या कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि तीनों तरीके एक जैसी हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है जो आपने याद करना है। क्या करना है? याद करना है। अच्छा, अब क्या होता है? अब देखें कि यहाँ से जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो उड़ के यहाँ पर गिर गया। ठीक है, ये गिर गया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर ये जर्मिनेट्स करता है। ठीक है, क्या करता है? जर्मिनेट्स। क्या करता है? जर्मिनेट का क्या मतलब होता है?